And ladies and gentlemen, our chief guest of this event from Samaro, the CEO of Five-Star Group of Companies, founder of Jazba Foundation, ex-mayor of Samaro, ex-member of CPLC Hyderabad, president of Traders Association Taluka Samaro since last 15 years, president of Samaro Chamber of Commerce, chief organizer of District Union of Journalists of Umarkot, founder and charter president of Rotary Club of Samaro, recipient of Regional Award for Polio Free World, co-chairman of Rotary Pakistan Smart Villages. Well, the list just goes on. So allow me to present you the Governor-elect of Rotary International District 3271 for the upcoming year 2025-2026. He has traveled all the way from Samaro to honor us. Ladies and gentlemen, please join your hands for Mr. Shakil Khan. मैं चीफ गेस्ट के लिए कुछ ना कहूँ, ये मुनासिब नहीं होगा, आपकी इजाज़त से। सर इजाज़त दे रहा हूँ। अभी मैडम ने भी कहा, सलीम सर ने कहा और शकील साहब के बारे में जो कहा वो गलत नहीं है, लेकिन हम वो फॉर्चुनेट क्लब हैं कि बेशक हमें 15-18 महीने हुए हैं, लेकिन ये हमारा तीसरा टर्म है। तो जब शकील सर से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तो सर उस वक्त DG&D थे, मुझे ABCD नहीं पता थी, DG&D। फिर हमारे देखते देखते 3 महीने वो DGN बन गए, 12 महीने हुए DGE बन गए, तो इंशाल्लाह सर ही हट जाएगा। तो लेकिन वही बात है सलीम सर की कि वाकई मुझे नहीं याद पड़ता, क्योंकि मैं समारोह 4 से 5 बार सर के पास गया हूँ और मुझे लगा बहुत आसान है। मेरी समझ में नहीं आता कि सर का शाम का स्टेटस देखें तो ट्रैवलिंग टू समारोह, सुबह का स्टेटस देखें ट्रैवलिंग बैक टू कराची। इट्स अबाउट 450-400 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। आप समझ लें कि सिर्फ आने जाने में दिन लगता है, और सर ने डेडिकेशन के साथ, प्लस इनके माइक देने से पहले ज़रूर कहूँगा, मैं नहीं कह रहा बाकी लोग नहीं हैं डेडिकेटेड, लेकिन सर के बारे में ये कह सकता हूँ कि अगर 1.5 साल के अंदर अगर हमने जितने प्रोजेक्ट्स, इवेंट्स, इवन मीटिंग्स, क्लब मीटिंग्स किए हैं, सर ने सिवाय एक प्रोजेक्ट के जो मुझे शिकायत है इनसे, आज तक एक भी प्रोजेक्ट हमारा कम से कम इन्होंने मिस नहीं किया, और हम वो लोग हैं जो टिक के नहीं बैठते। My host club president Rashida Kosa, past district governor Raul Salim, ARCs Madam Durdana, Lubna Khalid, Abdul Jabbar Sheikh, assistant governors Sajid and Sajid Mahmood, fellow Rotarians, Rotractors, Assalamu alaikum, very good evening. सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माजरत ख्वाह हूँ कि आज टाइम पर नहीं पहुँच सका, लेकिन रोटरी का प्रोटोकॉल यही है कि कुछ टाइम से आए या ना आए, रोटरी का जो टाइम से स्टार्ट हो जाना चाहिए और वो स्टार्ट हो गया, यही मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन ना आने की वजह भी रोटरी ही थी। हमारे रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट 3 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनके भी कुछ सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, वो देखने थे। तो हमारे DIG SSU के साथ मीटिंग थी, मैं था, हमारे RI डायरेक्टर थे और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, तो वहाँ थोड़ा सा लेट हो गया, वो मीटिंग हमारी थोड़ी लेट हो गई, तो जिसकी वजह से यहाँ आने में देर हो गई। तो जैसा आपने सैफ भाई ने भी कहा, राव साहब ने भी कहा, तो मैंने तो अपना ओढ़ना बिछोना रोटरी ही बनाया हुआ है। तो ये 2-3 साल तो इंशाल्लाह टफ टाइम है ज़रूर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे हमारे रोटेरियंस, आप जैसे भाई और बहनें हमारे साथ मौजूद हैं ताउन करने के लिए, तो मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। रोटरी को लेकर आगे बढ़ना है और रोटरी को ही लेकर चल रहे हैं। तो राव साहब ने और सैफ साहब ने तारीफें बहुत ज़्यादा कर दी, इतना हम उतरते नहीं हैं, लेकिन अब मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर कोई जिम्मेदारी आपको मिली है तो या तो जिम्मेदारी को जिम्मेदार बन के पूरा करी जाए, नहीं कर सकते तो उससे हट जाए।
रोटरी भी यही कहती है और मेरा भी यही है, और इसीलिए रात दिन एक किया हुआ है। लेकिन इसके अंदर भी मेरी सपोर्ट, मेरी फैमिली के फुल सपोर्ट मेरे हासिल है। यकीनन आने जाने में तकलीफ तो होती है, मेरी आधी फैमिली समारोह में है, आधी फैमिली यहाँ कराची है। तो लेकिन वो मैंने जब रोटरी जो गवर्नरशिप का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए अपनी फैमिली में बात की कि मैं इस तरह करने जा रहा हूँ और मुझे ये मसरूफात होंगी और इतना कुछ मैं बिजी भी हो जाऊंगा और ये मुश्किलात आपको ये तस्वीरें और ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो मेरी बीवी ने मुझसे इजाज़त दे दी थी। उसके बाद मैंने ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। बहरहाल आज का जो हमारा प्रोग्राम हमारे होस्ट क्लब रोटरी क्लब सेफ सिटी ने जो ऑर्गेनाइज किया है, सेफ सिटी के बारे में भी मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। इस सेफ सिटी क्लब की उम्र तो बहुत छोटी है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। यहाँ सिर्फ कराची में ही नहीं, कराची के बाहर अगर आप यहाँ इंटीरियर सिंध की बात करें तो इनकी निशानियां आपको हर शहर में छोटे छोटे क्लब्स के अंदर भी मिलेगी। इन्होंने लाइब्रेरी से आगाज किया, समारोह में एक लाइब्रेरी कायम की, उसी लाइब्रेरी से एक लाइब्रेरी जैमसाबाद कोट गुलामगंज में कायम हो गई, एक लाइब्रेरी कुंडरी में कायम हो गई, एक लाइब्रेरी रोड समारोह में कायम हो गई। तो ये सेफ सिटी जो है सिर्फ कराची में नहीं, इंटीरियर में भी बहुत काम कर रहा है। और आज इन्होंने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, स्पेशली मैं नोमान साहब का भी जिक्र करूंगा कि नोमान साहब जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और आज हमारे नौजवानों को ये कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन मैं इन चीज़ों से वाकिफ नहीं हूँ और मेरा ये फील्ड भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ, मैंने एक कहावत सुनी हुई है, वो सच्ची है झूठी, कई कहावतें होती हैं। उत्तम खेती, नीच नौकरी, वधदड़ व्यापार, ये एक कहावत है। तो यकीनन इस पे अमल करते हैं। मैं खुद भी एक छोटा मोटा बिजनेस है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस तो नहीं है, जमींदारी के साथ साथ थोड़ा सा बिजनेस भी करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही बिजनेस है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का, और ट्रेडिंग है मेरी। और मैं जिस तरह हर एक अपनी अपनी कहानियां बताई है, तो थोड़ा सा अगर आप इजाजत देंगे तो मैं भी अपनी कहानी बता दूं। मैंने भी बेसिकली 94-95 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी यहाँ पर। तो मेरे बड़े भाई ने कहा आप क्या करना है, नौकरी करनी है, क्या करना है? मैंने कहा नहीं, मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने कारोबार करना है। तो मेरा एक शॉप थी दुकान समारोह के अंदर ही, तो मेरे भाई चलाया करते थे। उनको इत्तेफाक से कोई जॉब मिली थी, वो कराची आ रहे थे, तो मुझे कहा वो जाके दुकान संभालो। मैंने कहा दुकान में तो कुछ नहीं। 95 में मुझे 1 लाख रुपए मेरे भाई ने दिए, ये 1 लाख रुपए लो और जाके दुकान संभालो। जब मैं जाकर वहां बैठा तो मुझे अलिफ से भी उसकी ABC भी कुछ पता नहीं था कारोबार की, लेकिन ज़ाहिर 1 साल में दुकान पे बैठा रहता था। सामने मेरे टैक्सी स्टैंड की दुकान के, तो ड्राइवर हजरात जो है सारा दिन मेरी दुकान पे बैठे रहते थे। तो वो मुझे कहते थे यार क्या बेवकूफ इंसान है कि कराची छोड़कर यहाँ समारोह आया और सारा दिन बैठा रहता, कोई कारोबार भी नहीं करता। तो मैं उन्हें कहता था मैं भी देख रहा हूँ, ये यानी तजर्बे हासिल कर रहा हूँ, कारोबार किया किस तरह जाता है। अभी लोगों से मिल रहा हूँ, मिलने मिलाने से बहुत कुछ सीखा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, सुबह सवेरे जाके दुकान खोलता था, झाड़ू भी खुद लगाता था, नौकर भी कोई नहीं होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार को बढ़ाता गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा नवाजा। उसी 1 लाख रुपए से आज मेरी 4-5 ब्रांचेस हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजर की जो है हमारी, और उसके अलावा बहुत बिजनेस और जमींदारी भी है। वो सारा उस दुकान से और 1 लाख रुपए से कमाया था। तो कहने का मकसद ये है कि कारोबार तो माशाल्लाह अगर जो कोई इस फील्ड में आ जाता है तो इसके लिए कामयाबी के लिए मेरी नजर में शर्त एक ही है, मेहनत और नीयत। आप नीयत ये रखें कि भाई अगर कोई सामने को कारोबार कर रहा है तो उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इससे भी नवाजे, इसकी भी रोजी में बरकत होता है। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए भी अच्छा करता हुआ चला जाएगा। तो ये बेसिक है मेरी नजर के अंदर।
और आज जो स्पीकर्स हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही माशाल्लाह बहुत लाजवाब थे और बहुत अच्छे तरीके से बता भी रहे थे, सिखा भी रहे थे। यकीनन ये ट्रेनिंग हमें भी नुमान साहब से लेनी पड़ेगी कि भाई किस तरह बैठे बिठाए घर बैठे कारोबार किया सके। तो हमने तो मेहनत, हाथों की मेहनत करके कारोबार किया था, लेकिन नुमान साहब हाथों की मेहनत नहीं करते, सिर्फ उंगलियों की मेहनत करते हैं, उंगलियों की मेहनत से कमाते हैं। तो हम भी ये कारोबार सीखना जरूर चाहेंगे कि उंगलियों की मेहनत से किस तरह कमाया जाए। बहरहाल यहाँ पर जो इंट्रोडक्शंस आ रहे थे तो उसमें मैं देख रहा था हमारी मैडम लुमना खालिद, जो यहाँ पर उनके जो आपने इंट्रोडक्शन लिखे हुए थे उसमें अभी एक इंट्रोडक्शन का इजाफा करते हैं, उसके अंदर एक लाइन का और इजाफा करते हैं। ये अब हमारी डिस्ट्रिक्ट 3271 की 25-26 के लिए डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर होंगे। तो ये आप इजाफा भी कर सकते हैं। रोटरी के हवाले से भी कुछ बातें करना चाहूंगा। यकीनन थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा हो चुका है, यकीन आपका जो आपने टाइम दिया होगा यकीन वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं चंद मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। इससे पहले मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा रहा हूँ और काम करता रहा हूँ। मैं वहाँ का ज़ाहिर नाजिम भी रहा था, समारोह में नाजिम भी रहा हूँ, तो उस हिसाब से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से पाला पड़ा और सियासी तौर पर पॉलिटिकल भी एक पार्टी में ओहदों पर भी रहा हूँ, डिवीजनल सतह पर और सिंध सतह पर भी। लेकिन जब से रोटरी ज्वाइन की उसके बाद से सोच ही चेंज हो गई कि यार काम सिर्फ सियासत में रहकर ही नहीं किया जा सकता। काम आप अगर जे किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रोटरी जैसी तंजीम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके करना चाहें तो आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। पॉलिटिक्स के में तो यकीनन कुछ झूठ और धोखा और फ्रेब ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन रोटरी वो वाहिद इदारा है इसके अंदर ये चीजें कम अज कम बहुत कम हैं, जरूर लेकिन बहुत कम है। रोटरी के इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो जब हम सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि रोटरी क्या कुछ नहीं कर रही और कौन सी फील्ड में काम नहीं कर रही। आप पोलियो देखो, एरेडिकेशन पोलियो के लिए रोटरी ने जितना काम किया, बल्कि इसका आगाज पाकिस्तान के अंदर कहा जाए तो 87 के अंदर रोटरी ने आगाज किया था। उसके बाद जो है ये यूनिसेफ और WHO और पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये उसके बाद उसके हिस्सा बने, लेकिन उसका आगाज रोटरी ने किया था और आज भी उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर है तो रोटरी है। और इसी के साथ साथ जो हमारा आज का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है रोटरी स्मार्ट विलेजेस, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त प्रोजेक्ट है। और हमारे जो RI डायरेक्टर फैज किदवाई साहब का जो एम है कि हमें पूरे सिंध में नहीं पर पूरे पाकिस्तान के अंदर ये स्मार्ट विलेजेस बनाने और उनका टारगेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे 12 विलेजेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 12 विलेजेस में 1200 फैमिलीज को अकोमोडेट किया और उनको तमाम सहूलियात मौजूद है। उनको घर दिया, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिटी सेंटर, फिल्ट्रेशन प्लांट, आरओ सिस्टम के अंदर बताना चाहूंगा हमारे सेफ सिटी के अंदर बहुत जबरदस्त इन्होंने काम किया था। और आज भी इनका ग्रीन एनर्जी के अंदर उन्होंने जो सोलर सिस्टम वहां पर लगा के दिया वो आज वहां पर मौजूद है। तो सेफ सिटी के ये भी एक क्रेडिट जाता है कि स्मार्ट विलेजेस में भी उन्होंने काम किया। इसके अलावा हार्ट सर्जरीज के ऊपर आपने परसों हमारे डायरेक्टर साहब की आपने स्पीच भी सुनी होगी कि कितना काम किया है कि जो बच्चों के जो 18 साल तक के बच्चों को जो दिल में सुराख के ऑपरेशन किए जाते थे, आज से पहले इंडिया से कराया करते थे और आज पाकिस्तान में भी हैं, 4500 ऑपरेशन अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके ऊपर टोटल जो लागत आई है रोटरी इंटरनेशनल की, जो रोटरी इंटरनेशनल से जो ग्रांट आई रोटरी फाउंडेशन से, वो 1 अरब से ज्यादा की है, 1 अरब से ज्यादा। तो इसी किस्म के बहुत से काम हैं जो रोटरी कर रही है। हर 7 एरियाज हैं रोटरी के फोकस एरिया, उनमें काम कर रही है, एजुकेशन, हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड केयर। तो मैं अगर यहाँ पर तो यकीनन काफी रोटेरियंस तो होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर देखो रोटरी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो और उनको बिल्कुल आप ज्वाइन भी करवाएं रोटरी को, और रोटरी की नॉलेज देंगे तो यकीनन लोग उसके अंदर आएंगे। और राव साहब ने काफी बातें तो की, लेकिन एक बात शायद वो भूल गए कि आज जिस क्लब के पास आए हैं सेफ सिटी के पास,
तो ये मेंबरशिप पे बात आज कर रहे थे, तो राव साहब आपने सेफ सिटी को भी आपने ये पाबंद करना है कि इन्होंने भी अपने मेंबर, हालांकि इनके पास पहले बहुत मेंबर थे, लेकिन अब इनकी तादाद कुछ कम हो गई है, तो ये अपनी मेंबरशिप बढ़ाएं। तो राव साहब आपके बिहाफ पर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने, क्योंकि क्लब बहुत एनर्जेटिक क्लब है, तो इनकी मेंबरशिप कम है, तो मेंबरशिप इनकी ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट जो अच्छा, फिर मैं मुझसे मिस हो गया, चलो सॉरी। बहरहाल थैंक यू। मैं एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट सेफ सिटी के और सेक्रेटरी सैफ अंतारिया साहब के। ये भी मेरी तरह सफ़र को अहमियत नहीं देते, इनको भी जब कहा जाता है कि समारोह में ये प्रोग्राम हो रहा है तो दौड़े चले आते हैं। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ फिर इनका प्लान बन रहा है, और मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ कि आप लोग आएँ, इंटीरियर सिंध में आएँ, हमारे स्मार्ट विलेजेस विजिट करें, देखें कि किस तरह काम हो रहा है, और आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आखिर में एक बार फिर मैं हमारे प्रेसिडेंट रशीदा आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच।